दैनिक पोषण, फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। क्या आपका जीपीएस रास्ता जानता है? कुछ दिन पहले नवी मुंबई में एक महिला अपने फोन के नक्शे जीपीएस को देखकर गाड़ी चला रही थी और सीधे पानी से भरे एक बड़े गड्ढे में जा गिरी। वो बेलापुर से उले जा रही थी, लेकिन ऐप ने उसे गलत रास्ता दिखा दिया। उसकी गाड़ी अंधेरे पानी में डूब गई। वो तो भला हो कि पास में सुरक्षा बल के लोग मौजूद थे, जिन्होंने उसकी जान बचा ली। हम ऐसी कहानियां पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के टूटे हुए पुल की या केरल के सैलानियों की, और हम अपना सिर पकड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि कोई एक स्क्रीन पर इतना अंधा विश्वास कैसे कर सकता है, लेकिन सच तो यह है कि हम हर दिन यही करते हैं। हम अपने करियर के रास्तों, मोबाइल की चीजों और अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उन पर आंख बंद करके भरोसा हो। हम 130 की रफ्तार से रास्ते पर चल रहे हैं और खुद को सीधा गड्ढे में ले जा रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में थॉमस ने वही सवाल पूछा जो हर ईमानदार व्यक्ति के मन में कभी न कभी आता है, प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो हम रास्ता कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उन्हें कोई नक्शा नहीं थमाया, उन्होंने कोई पता नहीं दिया। उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आज हमारे पास इतिहास में सबसे ज्यादा जानकारी है, फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा भटके हुए महसूस करते हैं। इसके कुछ कारण यहां दिए गए हैं। 1. बिना प्रज्ञा की जानकारी का भ्रम। हमें सब कुछ पता है, सिवाय उसके जो सबसे जरूरी है। हम सोकर उठते ही कुछ ही पलों में जान जाते हैं कि विदेश में क्या हो रहा है, बाजार में क्या चल रहा है या बड़े लोग क्या कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया भर की जानकारी हमारी जेब में रखे फोन में है, फिर भी हम ये नहीं बता सकते कि हम इस दुनिया में क्यों हैं। जब हमारे बच्चे पूछते हैं इस सब का क्या मतलब है, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता। सूक्ति प्रोवर्ब्स अध्याय 4 पद संख्या 7 में लिखा है, सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो, किसी भी कीमत पर सद्बुद्धि प्राप्त करो। जानकारी नहीं, केवल खबरें नहीं, बल्कि प्रज्ञा। पद संख्या 6 प्रज्ञा का परित्याग मत करो और वो तुम्हारी रक्षा करेगी। पद संख्या 5 प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो। मेरे शब्द याद रखो और उनसे नहीं भटको। पद संख्या 8 इसे संजोए रखो और ये तुम्हें सम्मान दिलाएगी। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में एक धनी युवक यीशु के पास आया। वो पढ़ा लिखा था, नियमों को मानने वाला था, उसे सब कुछ पता था। यीशु ने उसे देखा और उससे प्रेम किया और कहा, तुम्हें एक बात की कमी है, जानकारी की कमी नहीं, मेहनत की कमी नहीं, बस एक बात की, रास्ते की कमी। और वो मनुष्य दुखी होकर चला गया, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, लेकिन जो सबसे जरूरी था वो उसके पास नहीं था। 2. बिना मेलजोल के जुड़ाव का भ्रम। हम मोबाइल पर तो जुड़े हैं, पर असल में बहुत अकेले हैं। हमारे पास इंटरनेट पर सैकड़ों मित्र हैं, हमारे संदेश कभी नहीं रुकते, हम किसी से भी कहीं भी तुरंत बात कर सकते हैं। फिर भी आज अकेलेपन की बीमारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हम सबके सामने होकर भी अकेलेपन से मर रहे हैं। हम जुड़ना तो जानते हैं, पर एक दूसरे को पहचानना नहीं जानते। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15 में यीशु कहते हैं, मैं अब तुम्हें दास नहीं कहता, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वो सब तुम्हें बता दिया है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 5 में जक्कियुस एक पेड़ पर चढ़ गया, धर्मशास्त्र सीखने के लिए नहीं, बल्कि केवल यीशु को देखने के लिए। यीशु रुके, ऊपर देखा और कहा, नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। कोई उपदेश नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, बस साथ में भोजन और साथ में समय बिताना। यीशु ने वह दिया जो कोई फोन नहीं दे सकता, प्रेम से देखा जाना और स्वीकार किया जाना। यही सही रास्ता है, और हम फोन देखने में इतने व्यस्त हैं
कि ऊपर देख ही नहीं पाते। 3, समर्पण के बिना खोज का भ्रम। हमें मंजिल चाहिए पर राह दिखाने वाला नहीं। आज लोग बहुत कुछ खोज रहे हैं। शांति के लिए लोग योगा करते हैं, मन की शांति के लिए इधर उधर जाते हैं। हम अपने जीवन में अर्थ खोज रहे हैं। हम साधारण जीवन से कुछ हटकर चाहते हैं, लेकिन हमें बिना राह दिखाने वाले के मंजिल चाहिए। हम बिना झुके बदलाव चाहते हैं। हम जीवन तो चाहते हैं पर अपनी शर्तों पर। हम उस खोए हुए पुत्र की तरह हैं जिसने लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 12 में कहा था, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। हमें वो सब चाहिए जो ईश्वर देते हैं, पर हमें स्वयं ईश्वर नहीं चाहिए। यिर्मयाह अध्याय 6 पद संख्या 16 में लिखा है, प्राचीन मार्गों के विषय में पूछो कि भला मार्ग कहाँ है, और उसी पर चलो, तब तुम अपने मन में शांति पाओगे। परंतु तुमने कहा, हम उस पर नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे। यही आज के समय का सबसे कड़वा सच है। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं, बात यह है कि हम देखना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि हमें रास्ता पता नहीं है, बात यह है कि हम उस पर चलना नहीं चाहते, क्योंकि यह रास्ता हमसे कुछ मांगता है। यह हमसे रुकने को कहता है, देखने और पीछे चलने को कहता है। और आज की दुनिया में किसी के पीछे चलना लोगों को हार जैसा लगता है। यीशु ये नहीं कहते, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। वे कहते हैं, मार्ग मैं ही हूं। यह रास्ता कोई तरीका या नियम नहीं है, ये एक व्यक्ति है, और वे कहीं छिपे नहीं हैं। वे द्वार पर खड़े खटखटा रहे हैं, जैसा वे हमेशा से करते आए हैं, और हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम अपनी व्यस्तता छोड़ें और उनकी आवाज सुने। थॉमस ने अंधेरे में सवाल पूछा था, वो प्रश्न ही काफी था। यीशु ने उसे उत्तर दिया, और वे आपको भी उत्तर देंगे, किसी नक्शे या फोन के ऐप से नहीं, बल्कि स्वयं अपने साथ से। क्या आप सच में रास्ता जानते हैं? इसका उत्तर कोई सड़क नहीं है, इसका उत्तर ईश्वर के साथ आपका रिश्ता है।